अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर बाब 13 बरकेरों के मकनातीसी असरात के पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं बता रही हूँ कि 2 मार्क या 2 मार्क से ज़्यादा सवालात क्या हो सकते हैं इस बाब से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, मकनातीसी मैदान से क्या मुराद है, आप इसे कैसे जाहिर करेंगे। ये दोनों सवाल जो है आप 1 मार्क के सवाल में याद कर चुके हो। देखिए, मकनातीसी मैदान से क्या मुराद है, इतना सवाल, और आप इसे कैसे जाहिर करेंगे, या फिर आप मकनातीसी मैदान को कैसे जाहिर करेंगे, आप मकनातीसी मैदान की कैसे नुमाइंदगी करेंगे, इस टाइप से। तो यही जवाब वही है कि मकनातीस के अतराफ वो इलाका जहाँ मकनातीस की क़ुव्वत को महसूस किया जा सकता है, मकनातीसी मैदान कहलाता है। और मकनातीसी मैदान को मकनातीसी क़ुव्वत के खतूत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार अक्सर रिपीट होता है। तो मकनातीसी मैदानी खतूत के खुसूसियात की फहरिस्त बनाइए। तो क्या खुसूसियात है मकनातीसी मैदानी खतूत की। सबसे पहले मकनातीसी मैदानी खतूत के खुसूसियात। नंबर 1, ये हमेशा बंद मुनहनी होते हैं। आप ये जब आप खुसूसियात वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो डायग्राम को सामने रखेंगे आप, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में और याद रखने में। ओके, देखिए पेज नंबर 133, शक्ल नंबर 13.4। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, मकनातीसी मैदानी खतूतियात ये हमेशा बंद मुनहनी होते हैं, ऐसे मुनहनी और बंद होते हैं। ये शुमाली कुतुब पर शुरू होकर जुनूबी कुतुब पर ख़त्म होते हैं। शुमाल नॉर्थ, ओके, यन मतलब नॉर्थ और यस मतलब साउथ, यानी ये शुमाल है और ये जुनूब है। तो ये देखो एरो मार्क क्या दिखा रहा है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। हर एक लाइन जो है शुमाली कुतुब पर शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, जुनूबी कुतुब पर शुरू होती है। तो ये एरो मार्क आपने, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये एरो मार्क को भी आपने जहन में रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो अभी ये कंटिन्यू जो है पूरी बनने वाली लाइन्स ही हैं ये, तो इसको जो है बाहर की तरफ एरो मार्क जाएगा और यहाँ पर ख़त्म होती है ना, अंदर की तरफ एरो मार्क आएगा। तो नेक्स्ट जो है, ये एक दूसरे को कता नहीं करते। देखिए, कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कता नहीं कर रही है, हर एक लाइन अपनी अपनी एक अलग रास्ते से जा रही है ना। तो कि नेक्स्ट पॉइंट, मजबूत मकनातीसी मैदान में खतूत की कसाफत ज़्यादा होती है, यानी जितना मजबूत मकनातीसी मैदान होगा, खतूत जो है उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर मकनातीसी मैदान कमज़ोर है, मकनातीस की क़ुव्वत कमज़ोर है, तो खतूत की कसाफत भी कम होती जाती है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुतबादिल करंट और रास्त करंट में फ़र्क बताइए। मुतबादिल करंट, अल्टरनेट करंट AC, रास्त करंट मतलब DC, डायरेक्ट करंट। तो मुतबादिल करंट क्या है, वक्फे से अपनी सिमत बदल देता है, यानी कि हर आधी गर्दिश के बाद अपनी सिमत बदल देता है। एक बार इस तरफ तो कंटिन्यू उस तरफ नहीं, कंटिन्यू इस तरफ आता है। एक बार ऐसे घूमा, दूसरी बार ऐसे घूमता है, ऐसे हर आधी गर्दिश के बाद हम कह सकते हैं, यहाँ पर वक्फे से अपनी सिमत बदल लेता है। और मुतबादिल करंट जो है पावर स्टेशंस में तैयार किया जाता है। मुतबादिल करंट दूर दराज मुकामात तक ले जाने में ज़्यादा
ज़ाया नहीं होता है AC करंट। ओके, और ये जो DC करंट डायरेक्ट रास्त करंट है ये एक ही सिमत में बहता है, जैसे कि नाम से मालूम हो रहा है ना, एक ही सिमत में बहता है, ये सिमत नहीं बदलता। ये शमसी खाना में और बैटरी से तैयार किया जाता है और दूर दराज मकामान तक ले जाने में ज़ाया हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है ना, इस वजह से ज़ाया हो जाता है। अल्टरनेट करंट जो है ये रास्ता बदलते रहता है, इस वजह से ये ज़ाया नहीं होता है, ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है। नेक्स्ट, बरकी मोटर और बरकी जनरेटर में फ़र्क बताइए। तो बरकी मोटर और बरकी जनरेटर, सबसे पहले आपको इन दोनों डायग्राम्स में भी फ़र्क मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायग्राम्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 141 एक सादा बरकी मोटर और पेज नंबर 145 एक सादा बरकी जनरेटर। ओके, तो ये दोनों डायग्राम्स में क्या फ़र्क है ये आपको सबसे पहले प्रैक्टिस के ज़रिए अच्छी तरह से इस फ़र्क को जो है वाज़ह करना है ख़ुद के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर क्या कनेक्टेड नहीं है, बैटरी है, यहाँ पर देखो धुर्री, उसके बाद ये स्प्लिट रिंग्स, ये स्प्लिट रिंग देखो यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर क्या है, ब्रशेस भी और स्प्लिट रिंग भी ऐसे दो दो। ओके, तो यहाँ पर ब्रश है XY और ये स्प्लिट रिंग है PQ, एक ही जगह पर है, यहाँ पर दो जगह पर है। ओके, आपको ड्रॉ करने के हिसाब से मैं ये फ़र्क बता रही हूँ। ओके, आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है दोनों डायग्राम्स। तो देखिए ये अब जो है ये बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में बदलता है। कौन? बरकी मोटर। बरकी मोटर जो है क्या करता है, बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में बदलता है, और बरकी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकी तवानाई को बरकी तवानाई में बदलता है, ऑपोजिट। ओके, तो ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल पर काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल की बुनियाद पर काम करता है, और ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कुल्ले पर काम करता है। तो इसके काम करने का उसूल है कि जब एक बर्क बरदार मौसिल को मजबूत मैदानी मकनातीसी मैदान में रखा जाता है तो ये मुनफरिज होता है, और इसके काम करने का उसूल क्या है, बर्क मकनातीसी इमालियत। एक मार्क के क्वेश्चन में बरकी मोटर के काम करने का उसूल, बरकी मोटर कौन सी कुलिये पर काम करता है, बरकी जनरेटर कौन सी कुलिये पर काम करता है, उसके काम करने का उसूल, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर सिंगल दी गई है। अब यहाँ पर उसी याद किए हुए क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर अप्लाई करना है, चाहे ये 2 मार्क के लिए या ज़्यादा मार्क के लिए है, आपको उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसका इस्तेमाल भी जो है 1 मार्क में आपको पूछा गया है, पूरे 1 मार्क के याद किए हुए ही क्वेश्चन है आपके। बरकी मोटर क्या करता है, ये कौन सा आला है, बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में बदलने वाला आला है, ये भी था वहाँ पर। ओके, तो टोटल यहाँ पर जो है आपका याद किया हुआ ये, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की क्या निशानी होती है कि ये क्वेश्चंस को है ना याद करने के बाद, हाँ ये यहाँ पर था, इसको ये पूरे 1 2 3 4 1 मार्क के क्वेश्चन, 4 1 मार्क के, 8 1 मार्क के क्वेश्चंस मिलाकर देखो ये तुम्हारा ये जवाब बन रहा है। 1 मार्क के जो 8 सवालात थे वो मिलाकर, तो इस तरह से आपने रिलेट करना है, हर चीज़ को है ना रट्टा मार के अपने लिए मुश्किल नहीं बना लेना है, बल्कि देखना है कि आप कहाँ से कहाँ कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ओके, इस तरह से आपको आसानी होगी और आपको जो है ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको लगा कि जो मैंने पढ़ा है, अब जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे ऑलरेडी आता है, इस तरह से आपने कवर कर लेना है। तो इसका इस्तेमाल जो है बरकी पनके, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह में होता है, और इसका इस्तेमाल साइकिल, मॉल्स, शॉपिंग मॉल, थिएटर और जेवरात की दुकानों वगैरह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में कुछ आलात दिए गए हैं, उनके इस्तेमाल
क्यों किया जाता है या फिर उनके इस्तेमालात बताना है। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, बरक़ी मोटर, बरक़ी जनरेटर। तो जो एमीटर का इस्तेमाल सर्किट में जो है बरक़ी करंट की पैमाइश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वोल्ट मीटर का इस्तेमाल सर्किट में मुज़मर फ़र्क की पैमाइश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, इसका इस्तेमाल जो है सर्किट में बरक़ी करंट की जांच, इसको फ़र्क पहचानना है अपने। एमीटर को जो है सिर्फ बरक़ी करंट की जो है पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बरक़ी करंट है या नहीं उसकी जांच और जो है मौजूदगी की पैमाइश, जांच और मौजूदगी की पैमाइश के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बरक़ी मोटर का इस्तेमाल बरक़ी तवानाई को मैकान की तवानाई में बदलने के लिए और बरक़ी जनरेटर का इस्तेमाल मैकान की तवानाई को बरक़ी तवानाई में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया। ये जो है आपको एक एक मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है छड़ मकनातीस के अतराफ मकनाती मैदानी खतूत को दिखाने के लिए एक निशानदा खाका बनाइए, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, पेज नंबर 133। देखिए शक्ल नंबर 13.4, ये वाला डायग्राम एक छड़ मकनातीस और जो है मकनातीसी मैदान जो कि शुमाल कुतुब से शुरू होकर जुनूबी कुतुब पर ख़त्म होता है। ओके, तो ये एरो मार्क्स आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। डायग्राम इजी है लेकिन आपने यहाँ पर लाइंस को जो है कता नहीं करना है। हर एक लाइन की अपनी एक अलग जगह है, अपना एक अलग रास्ता है। ओके, तो ज़्यादातर 2 मार्क के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है बरक़ी जनरेटर का साफ निशानदा खाका बनाइए, जो कि आपके पेज नंबर 145 पर है। 145 पर मौजूद है ये खाका। ओके, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको, क्या क्या चीज़ें आती है इसमें ये देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरक़ी मोटर का साफ निशानदा खाका, जो कि आपके पेज नंबर 141 पर मौजूद है। ओके, ये वाला डायग्राम, इसको भी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, इमाली बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका कब ज़्यादा होती है? इमाली बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, EMF भी कहते हैं हम उसको। इमाली EMF कब ज़्यादा होती है, क्यों? जब मकनातीसी मैदान कॉइल के उम्मूद में हो, तो एक कॉइल है हमारे पास और मकनातीसी मैदान उसके उम्मूद में हो, तो क्या होता है, तब EMF या इमाली बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका ज़्यादा होती है। क्योंकि इस सूरत हाल में क्या होता है, मकनातीसी खतूत जो है ज़्यादा तादाद में कट होते हैं, इस वजह से EMF ज़्यादा होती है। और इमाली बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका का बेहद कम होती है जब जो है कॉइल के मुतवाज़ी मकनातीसी मैदान जो है कॉइल के मुतवाज़ी हों। यहाँ पर कॉइल है और जो है मकनातीसी मैदान इसके मुतवाज़ी हों, तो इस सूरत हाल में मकनातीसी मैदान बहुत कम तादाद में कता होते हैं ना, तो उस वजह से बेहद कम होती है बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर जो है आपके 1 से ज़्यादा मार्क के जो भी सवाल थे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे अगले बाब के अहम सवाल जो कि 1 मार्क या 2 मार्क के जो भी होंगे। तो अगला बाब है तवानाई और इसके ज़रिए। देखते रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। ग्रीन क्रिस्टल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों की फ़िक्र में अपने सवालात दूसरों से भी शेयर कीजिए और देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।